Subscribe Study with Sachin and press the bell icon for more videos. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। आज हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्कूल चलो अभियान अंग है साक्षरता का, सर्व शिक्षा अभियान का, निरक्षरता का, मुक्त विद्यालय शिक्षा का। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा सर्व शिक्षा अभियान का। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य है प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना, भवन बनवाना, खेल कूद कराना, परीक्षा कराना। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो है प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। समझ गए ना आप सब। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? 1990 से 1991, 1997 से 1998, 1995 से 1996, 1999 से 2000। तो जो इसमें हमारा सही आंसर है वो होगा 1995 से 1996। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है प्राथमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक बालिका शिक्षा से। तो जो इसमें हमारा सही आंसर है वो है प्राथमिक बालिका शिक्षा से। समझ गए ना आप सब। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्रो यशपाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया मार्च 1992, अप्रैल 1992, जनवरी 1994, अप्रैल 1994। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो है मार्च 1992। समझ गए ना आप सब। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग से संबंधित है? 4 से 9 वर्ष, 4 से 12 वर्ष, 6 से 13 वर्ष, 6 से 14 वर्ष। तो जो इसमें हमारा सही आंसर है वो है 6 से 14 वर्ष। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य है, एक पढ़ाएं एक, एक पढ़ाएं दो, दो पढ़ाएं एक, सब पढ़ाएं सब। तो जो इसमें हमारा सही आंसर है वो है एक पढ़ाएं एक। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को, 8 अप्रैल 2011 को, 5 अप्रैल 2009 को। तो जो इसमें हमारा सही आंसर है वो होगा 5 अप्रैल 2009 को। समझ गए ना आप सब। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य है अधिक से अधिक विद्यालय खोलना, छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना, मिड डे मील की व्यवस्था करना, शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन। तो जो इसमें हमारा सही आंसर है वो है शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है मिड डे मील योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, आंगनबाड़ी योजना, शिक्षा गारंटी योजना। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। समझ गए ना आप सब। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी? 40%, 32%, 14%, 60%। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो है 14%। स्वतंत्रता के समय देश में 14% जनसंख्या साक्षर थी। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है वार्तालाप से, पठन अभ्यास से, सृजनात्मक क्रियाकलापों से, मानसिक अभ्यास से। तो जो इसमें हमारा सही आंसर है वो है सृजनात्मक क्रियाकलापों से।
समझ गए ना आप सब। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों को शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है? 0 से 3 आयु वर्ग, 3 से 6 आयु वर्ग, 6 से 10 आयु वर्ग, 6 से 14 आयु वर्ग। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो है 6 से 14 आयु वर्ग। समझ गए ना आप सब। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग की बालिकाओं में साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए है? अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, उपर्युक्त सभी वर्गों के लिए। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो है उपर्युक्त सभी वर्गों के लिए। समझ गए ना आप सब। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त है? राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य और केंद्र सरकार द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा राज्य और केंद्र सरकार द्वारा। समझ गए ना आप सब। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है, गूंगों को, बहरों को, अंधों को, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो है गूंगों को। समझ गए ना आप सब। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ की गई थी सन 1965 से 1966 में, सन 1997 से 1998 में, सन 1990 से 1991 में, सन 2000 में। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा सन 1997 से 1998 में। समझ गए ना आप सब। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन पर अपना सुझाव दिया था? हॉटंग समिति ने, कोठारी आयोग ने, राधाकृष्णन आयोग, वुड के घोषणा पत्र। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा हॉटंग समिति ने। क्या होगा? हॉटंग समिति ने। ये समझ गए ना आप सब। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है भुवनेश्वर से, नई दिल्ली में, कलकत्ता में, मद्रास में। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा नई दिल्ली में। समझ गए ना आप सब। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ सन 1972 में, सन 1945 में, सन 1985 में, सन 1980 में। तो जो हमारा इसका सही आंसर होगा वो होगा सन 1972 में। समझ गए ना आप सब। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया सन 1958 में, सन 1980 में, सन 2001 में, सन 1985 में। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो है सन 1998। ये है हमारा सही आंसर। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की जिस धारा में किया जाए वह है? धारा 25 में, धारा 23 में, धारा 45 में, धारा 35 में। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा धारा 45 में। क्या होगा? धारा 45 में। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान, पोषाहार वितरण योजना, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, DPEP। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा पोषाहार वितरण योजना।
क्या होगा? पोषाहार वितरण योजना। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है? वुड के घोषणा पत्र को, साजोंट को, कजैन योजना को, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो है वुड के घोषणा पत्र को। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिया था? लोकमत निर्माण का, अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था, मुफ्त पाठ्य सामग्री की व्यवस्था, उपर्युक्त में सभी का। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा उपर्युक्त में सभी का। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान संविधान की किस धारा में है? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान संविधान की किस धारा में है? धारा 25 में, धारा 28 में, धारा 45 में, धारा 46 में। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो है धारा 45 में। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना? सन 2000 में, सन 2009 में, सन 2014 में, सन 2015 में। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा सन 2009 में। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास थे? भारत में विद्यालयों की स्थापना, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, आ एवं बा दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा आ एवं बा दोनों। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व दिए गए हैं? नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे निर्धारित समय में पूरा करना, प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन करना, उपर्युक्त सभी। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो है उपर्युक्त सभी। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन कहते हैं? भारतीय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा भारतीय शिक्षा आयोग। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग का गठन हुआ 1935 से 1936, 1952 से 1953, 1954 से 1955, 1964 से 1966। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो है 1964 से 1966। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा के पश्चात आचार्य राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था? 16 दिसंबर 1990 में, 15 सितंबर 1989 में, 6 अप्रैल 1987 में, 15 अगस्त 1968 में। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो है 16 दिसंबर 1990 में। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है, श्री यशपाल समिति से पूर्व किस समिति ने छात्रों पर पढ़ाई का बोझ के लिए चिंता व्यक्त की? पटेल समिति, NCERT कार्यदल, आचार्य राममूर्ति समिति, उपर्युक्त तीनों ने। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो है उपर्युक्त तीनों ने। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करना। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। नमस्कार।